अब अगला टॉपिक डाल लो, स्ट्रिंग्स इन जावा। मैं एक सिंपल कोड बना लेता हूँ इसका जब तक, ठीक है। स्ट्रिंग्स के अंदर लिखो, जावा स्ट्रिंग्स में, स्ट्रिंग्स आर यूज फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर यूज फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग यूजफुल स्टोरी, यूज्ड फॉर स्टोरिंग, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स फॉर आर यूज फॉर स्टोरिंग सर कैरेक्टर्स। स्टोरी, अरे भैया, मेरी strings are used for storing characters। और पर आप सही कह रहे थे क्या चीज? कि वो जो आप कह रहे थे ना कि तो थोड़ी आवाज गूंज रही है स्पीकर में, कोई दिक्कत होती है किसी हाँ हाँ से, हाँ हाँ। तो वही सर वो दिक्कत है मेरे स्पीकर। क्या हो गया, आवाज गई तुम्हारी? हेलो। हाँ सर, हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मेरे स्पीकर थोड़े बहुत बफ करते हैं ना, बफरिंग, हाँ हाँ। उसकी वजह से थोड़े बहुत शब्द समझ नहीं हो पाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो डस्ट चली गई होगी, एक बार साफ करवा लेना। इंडिया में हाँ थोड़ी सर, डस्ट का। तकनीकी है जो भी है। हम्म, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो रिपीट कर दूंगा दोबारा, गाना सुनने में दिक्कत होगी तुम्हें बस, है ना? ठीक अरे नहीं, है। स्ट्रिंग्स आर यूज फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ओके सर। इसमें आगे लिख लो, विच आर, एक मिनट, कैरेक्टर्स विच आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स, ठीक है। मतलब क्या है? कोई भी एक स्ट्रिंग है, स्पेलिंग शायद, हाँ, कोई भी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आपने क्या करा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर से एक सिंगल कैरेक्टर ले लिया डबल कोट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। अब देखते हैं स्ट्रिंग कैसे बनता है, बेसिक एग्जांपल देखते हैं। हमें टू, इसमें आगे लिख लो, टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, to create a string we need to create a variable. To create a string we need to create a variable of type string, ठीक है, and assign a value to it. To create a वी नीड string, to, वेरी, हाँ, to create a string we need to create a variable of type string and need to assign a value, ठीक है। सिंटैक्स लिख लेना इसका, string name is equals to, let's suppose, उत्कर्ष, ठीक है। ये इसका, ये लाइन इसका एग्जाम्पल लिख लो। सिंटेक्स सर। हाँ हाँ, मतलब एक तरह से सिंटेक्स हो गया। सिंटेक्स में इधर लिखता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू सम वैल्यू। सिंटेक्स ही लिख लो ऊपर वाला, सिंटेक्स ये हो गया, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। लिख लिया। अब इसमें जैसे, अब इसके अंदर कुछ फंक्शंस आएंगे, जैसे लेट सपोज वी नीड टू फाइंड द स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। हेडिंग डाल लो, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ हेडिंग डाल लो। इसके अंदर लिखो स्ट्रिंग इन जावा, स्ट्रिंग इन जावा, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इन जावा इज actually an object. A string in Java is actually an object which contains methods, which contains methods that can perform operations on string, that can perform operations on string, ठीक है। for example, for example, length function, ठीक है। for example length, sorry, method, ठीक है, for example length method,
इसको चला कर देखते हैं इसको कैसे चलाएंगे। हमारे पास ये वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का नेम। हम क्या करेंगे, हम अगर जैसे इसकी लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, नेम डॉट लेंथ। ये क्या आपका बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें हमने क्या करा, नेम डॉट लेंथ। जैसे हमने ये लिखा तो हमें क्या होगा, जो इसकी लेंथ होगी कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमें 7 इसमें रिटर्न में दे देगा। चला के देखते हैं। देखो इसने क्या दिया, 7 हमें रिटर्न में दे दिया। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, इसको लिख लो एक और। हो गया सर। ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर कुछ और मेथड्स भी होते हैं, देयर आर अदर मेथड्स। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे को इसको लोअर केस में करना है या अपर केस में करना है, तो मैं उनको भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे को इसको अपर केस में करना है, तो क्या यूज़ करूँगा मैं मेथड, टू अपर केस। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मेरे को लोअर केस में करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, टू लोअर केस। ठीक है, ये दो मेथड्स और हैं जिनको हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और भी ये मेथड्स हैं। किससे, अपर केस और लोअर केस? ये आपका देखो, ये देखो, पहले के लिए क्या है आपका, स्ट्रिंग नेम डॉट लेंथ के लिए क्या है आपका 7 आउटपुट। टू अपर केस के लिए क्या है आपका आउटपुट, देखो उत्कर्ष। और टू लोअर केस के लिए आपका क्या है आउटपुट, उत्कर्ष। अच्छा सर, डिफरेंस देखो। कैपिटल और स्मॉल दोनों उसमें। हाँ, ये अपर केस में कर दिया इसने सारे के सारे टेक्स्ट को, और इसने क्या कर दिया, सारे के सारे टेक्स्ट को जो भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कर दिया। देखो इसमें यू कैपिटल था, इसने यू को स्मॉल में कर दिया सेकंड वाले में। ठीक है, इन दो एग्जांपल्स को और लिख लो इसके आगे। और सर अपर केस का यू और सी कैपिटल होगा, ये तो वही होगा। ये हाँ, फंक्शंस का कैमल केस चलता है जावा के अंदर मेनली। हम भी जो फंक्शंस बनाएंगे ना, वो भी हम कैमल केस में ही बनाएंगे। ठीक है, इसमें इतना ठीक है। अब इसमें अगला हेडिंग डाल दो, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। सर एक बार कॉन्केटेशन की स्पेलिंग और लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। कर दी सर, वो क्या है, रनिंग फाइल? ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें हेडिंग डाल लो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। इसके अंदर लिखो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मीन्स, string concatenation means to combine two string, यस सर। to return a new string. टू रिटर्न अ न्यू string. अब सर आपकी आवाज गूंज रही होगी सर, यहाँ पर जैसा आप बोलते हैं। ना, आवाज तो सही है, आज तो इको नहीं कर रही आवाज। नहीं कर रही? ना ना, बिल्कुल नहीं कर रही। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन लिख लिया। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मीन्स मतलब कुछ स्ट्रिंग्स हमने ली और उनको कंबाइन करके एक नई स्ट्रिंग बना दी। ठीक है, इसमें लिखो हेयर प्लस ऑपरेटर, हेयर प्लस ऑपरेटर, हेयर प्लस ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर is used to combine them. इज यूज्ड टू combine कंबाइन। them. ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग एफ नेम, इसका मैंने नाम दिया उत्कर्ष। ठीक है, एक मैंने एक और स्ट्रिंग ली एल नेम, लास्ट नेम के लिए बेसिकली मैंने इसमें दिया शर्मा, है ना। अब इसको मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा इसमें कॉन्केटिनेशन, जैसे हमने प्लस बोला था, इसको हटा देते थे।
कॉन्कैटिनेशन हम इसके अंदर करेंगे और हम एक साथ उत्कर्ष शर्मा को प्रिंट कराएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सर ये आपने एफ नेम क्या और एल नेम क्या है? ये तो वेरिएबल्स हैं, कुछ भी नाम ले लो। अच्छा, अगर मैं स्ट्रिंग अब्दुल इज इक्वल टू उत्कर्ष लिख सकता था मैं, अब्दुल, मतलब एक बात कह रहा हूँ। हाँ हाँ कुछ भी कर लो इधर, ठीक है, ऐसे लगा दी, कुछ भी ले लो इसको। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, ठीक है, उत्कर्ष शर्मा इसने अलग अलग दे दिया। सो माय रिक्वायरमेंट इज कि भाई ये कंबाइन होके एक साथ आए। सो व्हाट आई विल डू कॉन्कैटिनेशन ऑफ दीज टू स्ट्रिंग्स। तो मैंने क्या करा, प्लस ऑपरेटर जो आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है उसको यूज करा और मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, उत्कर्ष शर्मा एक साथ अगर प्रिंट। दोनों दोनों उसका नाम लिखना है, बीच में बस प्लस लगा देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैंने एक और स्ट्रिंग ली, अभी एक स्ट्रिंग हो गई, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई और एक ये आपकी थर्ड स्ट्रिंग हो गई। इन तीनों को कंबाइन करा और फिर देखो इसमें आपका आउटपुट आ गया इस तरह से, ठीक है। सो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, कंबाइन कर देता है मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, बेसिकली इसके ही काम में आता है। ये 3 लाइन उतार लो इसमें, फिर सर आगे ये आपने 2 बार प्लस क्यों लगाया है? भले ही आपने बीच में स्पेस के लिए छोड़ा है ना। ये देखो, ये पहली स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग, ये तीसरी स्ट्रिंग, ओके सर, ठीक है, लिख लिया सर ये मैंने। लिख लिया। इसमें आगे लिखो, we can also use, इसके बाद लिखो we can also use concat method, we can also use concat method, जैसे हमने ये कौन कर, है? हाँ CONCAT, यस सर। we can also use concat method to combine two strings, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने क्या करा, कॉन्केट जैसे हमने इसमें करा है, हम इसी तरह से हम कॉन्केट मेथड को भी यूज कर सकते हैं। एफ नेम डॉट कॉन्केट, और इसके अंदर आपका किसको आपको कॉन्केटिनेट करना है। मतलब कॉन्केटिनेट मतलब कि, क्या कह रहे हो, कौन गेट मतलब क्या हुआ सर? कॉन्केट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। ये प्लस ऑपरेटर भी आपका कॉन्केट कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ रहा है, और ये कॉन्केट मेथड भी क्या कर रहा है आपका, ये जोड़ रहा है। फर्क क्या है फर्स्ट, सर फिर दोनों में? ये आपका एक तरह से ऑपरेटर है जिसके थ्रू आप कॉन्केटिनेशन अपेंड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, और ये आपका एक फंक्शन है स्ट्रिंग का इनबिल्ट फंक्शन है जिससे आप इन दोनों को जोड़ रहे हो, ठीक है। ये सेम काम है, सेम चीज है, पर वो फंक्शन है और ये आपका वो है, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, वापस इसको सिंपल कर देते हैं, अपना ऐसे था, दोनों को चलाते हैं, ठीक है, दोनों में सेम आउटपुट आ रहा है, ये सर है दोनों ना, में सेम आया। दोनों में सेम आउटपुट आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है। अब इसमें इन दोनों में हमने क्या करा, इसमें इन दोनों को जोड़ा यूजिंग दिस प्लस ऑपरेटर, और इन दोनों में हमने जोड़ा यूजिंग दी कॉन्केट ऑपरेटर, डॉट कौन गेट, ठीक है। डॉट कॉन्केट मेथड, सॉरी, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे कॉन्केट है, लेंथ है, टू अपर केस, टू लोअर केस, और भी बहुत सारे आपके मेथड्स हैं, इसमें से आपका एक कॉन्केट भी है, ठीक है ना। ओके सर, इसको एक बार लिख लो, लिख लिया सर। लिखिए। अब इसके अंदर, अब लेट सपोज इफ़ यू आर ट्राइंग कि भाई स्ट्रिंग के साथ हम मैथ्स, जो मैथ्स नंबर्स होते हैं, नंबर्स अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आउटपुट आता है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था मेथड ओवरलोडिंग, है ना, मेथड ओवरलोडिंग आपको बताया था मैंने। उसके अंदर क्या होता है कि सेम मेथड अलग जगह पे अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। एग्जांपल लेके देखते हैं, लेट सपोज मैंने लिया 10+20, ठीक है, इन दोनों लाइनों को कमेंट कर देता हूँ। 10+20 क्या आउटपुट देगा ये, सर 30, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो पहला 10 है, 10 को मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ, स्ट्रिंग प्लस, ये आपका क्या है, एक तरह से स्ट्रिंग है, ठीक है।
ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। अभी हम जो प्लस मेथड है उससे कॉन्केट कर रहे थे दो स्ट्रिंग को, तो ये क्या आउटपुट देगा बताओ मेरे को। ये क्या देगा सर सेकंड लाइन? हाँ बताओ। ये मेरे ख्याल से कुछ नहीं देगी। चला के देखते हैं। ठीक है। क्या हो गया भाई। हाँ। अ, एक सेकंड। पता नहीं पहले क्या मुझे चला। तो इसने ऊपर वाले कोड के लिए दिया 30, और इसके लिए कोड के लिए दिया आपको 1020। कैसे दिया 1020? इसने क्या समझा कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग में नंबर डालो, चाहे कैरेक्टर डालो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर डालो, चाहे कुछ भी डालो, तो दैट विल कंसिडर एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को इसने क्या करा, कॉन्केट कर दिया, 10 के एंड में 20 को चिपका दिया, ठीक है। इसमें भी तो ये हो रहा था उत्कर्ष प्लस शर्मा, तो क्या हो रहा था, उत्कर्ष शर्मा एक साथ आपका अपेंड हो गया था, कंबाइन हो गया था। इसमें भी इसने क्या करा, जो 10 आपका डबल कोट्स के अंदर आ गया तो स्ट्रिंग बन गया, ये आपका 20 डबल कोट्स में आ गया तो स्ट्रिंग बन गया। इसने क्या करा आपका, क्या कर दिया इसको, 10 20 कर अच्छा, दिया। अगर कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो सर तो उसे हम स्ट्रिंग ढूंढना कहेंगे, जैसे स्ट्रिंग, मैसेज, जैसे मैसेज भी तो इसी तरीके से होता है, डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं हम, हाँ तो उसको भी स्ट्रिंग बोलेंगे क्या? वो भी स्ट्रिंग होगी। डबल कोट्स के अंदर जो भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा आपका। अच्छा। इसका क्या आउटपुट आएगा। इसका सर, इसका सर आएगा आपका, मैं बता दूँ, एज इट इज आएगा सर, है ना? हम्म इसका भी आपका वही आएगा 10 20, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में स्ट्रिंग मिली, तो स्ट्रिंग के साथ इसमें जो भी कुछ आएगा उसको इसमें अपेंड कर देगा। और सर ऐसे अगर बाद में स्ट्रिंग मिलती तो? हाँ वही, अब अगला एग्जांपल वही है। अब इस केस में क्या होगा, के भी से 10 20 सेम होगा। 10 20, इसने इसको भी 10 20 दे दिए। एक और चला के देखते हैं, ठीक है। इसने क्या करा, स्ट्रिंग के साथ आपका ऑपरेशन हो रहा है तो इसने क्या कर दिया, इसका टाइप कास्ट कर दिया स्ट्रिंग में, ठीक है। इसका भी आपका 10 20 आ गया। क्लियर है। हाँ। इस एग्जाम्पल को और लिख लो एक बार, कॉन्केटिनेशन वाले को। इसमें हेडिंग डाल लो, जावा नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। और फिर उसका भी एग्जांपल लिख ये एग्जाम्पल लिख लो इसके अंदर, जावा नंबर्स। एंड स्ट्रिंग्स। ये मेथड ओवरलोडिंग की तरह है सर। हाँ मैं देखो इधर आपका क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है दो वैल्यूज को, इधर क्या कर रहा है, कॉनकैट कर रहा है एक तरह से दो वैल्यूज को। यही तो हो रहा है इसमें, लिख लिया, ठीक है। अभी हमने क्या करा, जो स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप है उसके थ्रू हमने स्ट्रिंग्स को क्रिएट करा, उसके अंदर कुछ हमने ऑपरेशंस करे। हम आज थोड़ा सा इस बेसिक देखा है, कल हम एडवांस देखेंगे। इसके अंदर एक हेडिंग डाल लो जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर लिख लो इन जावा, इन हेडिंग जावा। हेडिंग लिख के। हाँ इसमें लिखो, इसमें हेडिंग डालो इन जावा ठीक है। इन जावा टू परफॉर्म स्ट्रिंग ऑपरेशंस, टू परफॉर्म स्ट्रिंग ऑपरेशंस स्ट्रिंग ऑपरेशन, जावा हैज जावा हैज फॉलोइंग प्री डिफाइंड क्लासेस। फॉलोइंग प्री डिफाइंड। क्लासेस, ठीक है, कौन कौन सी हैं, एक बार बताता हूँ आपको। अभी को कर रहा है आवाज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जावा के अंदर कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं स्ट्रिंग की। जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, एक तो ये क्लास है जो हम अभी यूज़ कर रहे थे, ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप था। स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक तरह से रैपर क्लास है जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, जो हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। एक आपका हो गया जावा डॉट अगर लैंग। सर ये क्लासेस होती तो सर लाइब्रेरीज क्या होती?
लाइब्रेरी आपकी ये हो गई जावा डॉट लैंग। ये लाइब्रेरी होती है और स्ट्रिंग आपकी क्लास है। नहीं, ये स्ट्रिंग को क्लास बोल रहे हैं। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, क्या होता है जिसके अंदर, मतलब अब हम काफी सारा नॉर्मल बात डेटा। करें, अगर हम नॉर्मल बात करें स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर जाते हैं तो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, द प्लेस वेयर वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बुक्स, है ना, बहुत सारी बुक्स का हमारे पास कलेक्शन है, वही तो कहलाता, दैट इज कॉल्ड एज लाइब्रेरी। तो जावा डॉट लैंग क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गई। अब इसके अंदर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या हो गई, एक क्लास हुई, एक बुक हो गई। स्ट्रिंग क्या हो गई आपकी, एक बुक हो गई, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्लास। ठीक है। जावा डॉट लैंग क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गई, जिसके अंदर बहुत सारे आपके पैकेजेस हैं। लाइब्रेरी जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों का इसमें कलेक्शन में रखा हुआ है, तो स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बिल्डर है, और भी बहुत सारी आयो है, और भी बहुत सारे इसके अंदर है ना। तो वो सारे के सारे क्या हो गए लाइब्रेरी, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, वो लाइब्रेरी कहलाती है। और एक पर्टिकुलर रिलेटेड चीज़ हो जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, एक तरह से पैकेज कह लो या क्लास कह लो, तो ये आपकी क्या होगी, क्लास होगी, ये आपकी लाइब्रेरी हो गई। और तो पैकेज सर, स्ट्रिंग पैकेज पैकेज भी एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर क्लासेस इज कॉल्ड एज पैकेज। ठीक है। सिमिलर कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर क्लासेस, जो फीचर्स सिमिलर हो उसको क्या कहते हैं, हम पैकेज कहते हैं। ठीक है। लाइब्रेरी और पैकेज नॉर्मली सेम ही चीज़ को कहते हैं। ठीक है ना, ये आपकी क्लास, ये आपकी लाइब्रेरी हो गई, या आप पैकेज कह लो, और ये आपका क्या हो गया, क्लास हो गई। ठीक है। जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, ये तो सर दोनों सेम है। अरे लिख रहा था मैं, तुमने कुछ पूछा तो रुक गया। ठीक है। अब जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग बफर, ठीक है, एक स्ट्रिंग बफर होता है, ये हम देखेंगे क्या होता है, एक स्ट्रिंग बिल्डर होता है, और एक स्ट्रिंग टोकनाइजर। ठीक है। ये हम कल देखेंगे, ये हमने देख लिया है आज बेसिकली, अगर कुछ टॉपिक में से वो एक बार देखेंगे, और और यहाँ, सर स्ट्रिंग में ये 4 ही क्लासेस होती हैं। हाँ स्ट्रिंग में ये 4 क्लासेस होती हैं, 4 डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती 4 तरीके से हम हैं, वो स्ट्रिंग को करवा क्रिएट कर सकते यूजर से वैल्यू ले सकते हैं एक तरीके से। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।